जयराम महतो का लहर है, कैसे देख रहे हैं इस लहर को? जयराम का लहर वहाँ जो कैंची चल चुका है, केला कट रहा है और किधर फेंका रहा है उसका कोई गिनती नहीं चल। पूरा रामगढ़ आज से ममतामयी हो चुकी है और पूर्ण बहुमत से हम लोग चुनाव यहाँ में किसी को बोलने की बात ही नहीं है। रामगढ़ विधानसभा में सिर्फ हाथ छाप है और हाथ छाप रहेगा। क्यों हाथ छाप ही क्यों? जोहार नमस्कार। रामगढ़ विधानसभा का चुनावी सभा इस वक्त गोला के +2 हाई स्कूल में हो रहा था और इस बीच जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन भी पहुंची हुई थी और यहाँ पे जेएमएम के समर्थक है। हम इन लोगों से बातचीत करके हम जानेंगे क्या कुछ रामगढ़ विधानसभा इस बार माहौल है और जीत को लेकर कितना आश्वस्त है। लोगों से हम बातचीत कर जानते हैं क्या लग रहा है इस बार रामगढ़ विधानसभा से कौन आने वाली है? ममता देवी। क्यों ममता देवी ही क्यों? और भी चुनावी प्रत्याशी बहुत सारे मैदान में हैं। नहीं, ममता देवी जो काम किए हैं इसके जैसा कोई काम भी नहीं किया है और जितना अच्छा उनका व्यवहार है, अच्छी हैं और काम के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए ममता देवी इस बार तो आना ही है। उस बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन उस बार कोरोना काल था। कोरोना काल होने के बाद फिर इसको फंसाया गया, झूठ मूठ का केस में फंसाया गया। केस में फंसने के बाद वो जेल चले गए। उसके बाद जबरन इनका सत्ता लूट लिया गया। फिर से दोबारा चुनाव प्रक्रिया आया। अब फिर दोबारा चुनाव प्रक्रिया में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे जनता त्रस्त था। 1.5 साल 2 साल का जो उपचुनाव हुआ उसके बाद में पूरा जनता त्रस्त था। इस बार फिर से चुनाव हुआ। अब चुनाव हो रहा, चुनाव का समय हो चुका है, इसलिए चुनाव हो रहा है। तो इस बार इस चुनाव में पूरे रामगढ़ विधानसभा के जितने भी व्यक्ति हैं, सब कोई दोबारा ममता देवी को ही देखना चाहते हैं। यहाँ पे बन्ना गुप्ता भी पहुंचे थे, क्या कुछ कहा बन्ना गुप्ता जी? बन्ना गुप्ता जी यहाँ के जनता को सारा झारखंड के जो विकास हुआ सारा विस्तार पूर्वक बताने का काम किए हैं और वो सबसे पहला चीज़ के यहाँ के जनताओं से अपील किए कि यहाँ के जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी जो ममता देवी है उसको भारी मतों से विजय बनाने का काम करें और विधानसभा भेजने का काम करें। क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, इस दोबारा झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार देखने को मिलेगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा हेमंत सोरेन जी की सरकार दोबारा फुल बहुमत के साथ में इस बार। किन कामों को आप मैंने लग रहा है कि क्या काम हेमंत सोरेन की सरकार में हुई है कि जिसको लेकर पूरा आश्वस्त है कि दोबारा झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार? देखिए, जब काम करते हैं ना तभी लोग वोट मांगने का रखते हैं कि हम काम करें तभी हम वोट मांगें। देखिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं, गिने चुने 2-4 कामों का हम नाम बताएंगे जिसमें से लोगों का रुझान फिर से हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का है। जैसे कि मैया सम्मान योजना जो 1000 रुपया का ही राशि है, लेकिन एक बहुत बड़ा सम्मान राशि। यहाँ पे आप देखेंगे कि गांव देहात में जो दतुन पते बेच के भी 1000 रुपया नहीं कमा पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए 1000 रुपया बहुत वरदान का काम कर रहे हैं। बाकी आप आ जाइए, अबू आवाज़ जो शुरू की है उसके माध्यम से भी लोगों को बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिल रहा है। और जैसे अभी बच्चों लोगों को सावित्रीबाई फुले के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया, 14 लाख बच्चों को लोगों को स्कॉलरशिप मिला है। तो बहुत से ऐसी योजना है जो हेमंत सोरेन जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए वो उस तत्पर खड़ा है वहाँ पर। ठीक है, बाकी आप माहौल तो देख ही चुके हैं। काशी विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, प्रथम चरण का भी आप लोग चुनाव देख चुके हैं क्या माहौल था, और अब दूसरा चरण में भी आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा बढ़त के साथ में झामू में इस बार बीजेपी को परास्त करने जा रहे हैं झारखंड से। कल्पना सोरेन भी जी आए थे और 20 नवंबर को मतदान होना है, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, माहौल पूरा रामगढ़ विधानसभा में आप लोग भी पूरे क्षेत्र में सर्वे रिपोर्ट आप लोग पास होगा ही, लेकिन जिस तरह जनता का रुझान है ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तक, जो महिलाओं का जो रुझान है, हमारे भाई बहन लोग का रुझान है, एक तरफा सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रामगढ़ के विधायक ममता देवी, जनता के ही अभी चल रहा है लहर। एक जयराम महतो का लहर है, कैसे देख रहे हैं इस लहर को? जयराम का लहर वहाँ जो कैंची चल चुका है, केला कट रहा है और किधर फेंका रहा है उसका कोई गिनती नहीं चल रहा है। इसलिए यहाँ पर जयराम और केला किधर कट के छितरा रहा है, कैंची चल रहा है उधर, लेकिन हमरा जो है तीर धनुष सीधे मार रहा है एकदम नीचे केला से ऊपर सीधा निशान हमारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और रामगढ़ में भारी बहुमत से हमारे ममता देवी विधायक बन रहे हैं। झारखंड में जो है हेमंत की सरकार जब से आई तब से जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, क्या इसको लेकर के कहेंगे? भ्रष्टाचार किसी तरह का कुछ नहीं है।
किसी का कुछ बात सुनने वाला नहीं है। रामगढ़ की जनता ने ठाना है, रामगढ़ में ममता को जिताना है, झारखंड को बचाना है। रामगढ़ विधानसभा में भारी बहुमतों से जीतेगी ममता देवी और हेमंत दादा दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और 5 साल गरीब गुरबा का सेवा करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से रामगढ़ विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, ममता देवी कहाँ पे आपको लग रहा है कि इस बार चुनावी त्रिकोणीय मुकाबला तो लोगों को दिख ही रहा है, लेकिन ये हम लोग की जो श्रीमती ममता देवी जी की बात करें तो ये आंदोलनकारी नेत्री हैं और इनका मुकाबला किन्हीं के साथ नहीं है। अब 23 तारीख का जो ये पिटारा खुलेगा तो सिर्फ ममता दिखेगा पूरा रामगढ़ के अंदर में। तो क्या लग रहा है इस बार कल्पना सोरेन के आने से रामगढ़ विधानसभा को कितना मजबूती मिलेगी? कल्पना सोरेन जी हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक हैं, साथ ही हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी हैं और आपको पता ही होगा कि पूरे 81 विधानसभा में जितना जोशो खरोश के साथ में कल्पना सोरेन जी लोगों के अंदर जोश भर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी सराहनीय हैं और तारीफ़ के काबिल हैं कि एक झारखंड को एक बहुत अच्छा हम लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा में स्टार प्रचारक के रूप में कल्पना सोरेन जी उभरी। और आज रामगढ़ की धरती में गोला में जो ऐतिहासिक धरती है, आप लोग देखे होंगे, आप लोग तो कवरेज कर ही रहे थे कि पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था और आप लोग देखे भी होंगे कि महिला लोगों का इस भीड़ में भागीदारी सबसे ज़्यादा था। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हम लोग इस विधानसभा चुनाव में श्रीमती ममता देवी जी भारी बहुमत से चुनाव जीत रही हैं और इसमें कहीं कोई कतई नहीं। पूरा रामगढ़ आज से ममतामयी हो चुकी है और पूर्ण बहुमत से हम लोग चुनाव यहाँ पे जीत रहे हैं। क्या नाम हुआ? किनका? सुनील अपना कर्माली। और लोग भी मौजूद हैं क्या?